प्रश्न है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का अभिप्राय है। ऑप्शन ए, जिसे काम नहीं आता वह बहाने बनाता है। ऑप्शन ए, अपनी कमजोरियों को भरसक छिपाना। ऑप्शन सी है, अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देना। ऑप्शन ए, खराब व्यक्ति संदेह दूसरों को खराब कहता है। क्वेश्चन है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का अभिप्राय क्या है? तो सही उत्तर है, जिसे काम नहीं आता वह बहाने बनाता है। उसमें ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है, इस कथन का अभिप्राय है कि अपने बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया जाना चाहिए। उसमें अध्यापक को प्रकृति से शिक्षा लेनी चाहिए। ऑप्शन सी, प्रकृति के मध्य अध्यापक स्वाभाविक रूप से पढ़ा सकता है। ऑप्शन डी, प्रकृति के नियमों के अनुसार छात्र सहज ढंग से सीखते और अनुभव करते हैं। क्वेश्चन है, प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है, इस कथन का अभिप्राय है कि सही उत्तर है, प्रकृति के नियमों के अनुसार छात्र सहज ढंग से सीखते और अनुभव करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रजातंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में व्यावसायिक क्षमता को विकसित करना। उसमें कक्षा में प्रजातंत्र को पढ़ाना। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करना। अपने विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक नागरिकता को विकसित करना। क्वेश्चन है, भारतीय प्रजातंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो सही उत्तर है, विद्यार्थियों में व्यावसायिक क्षमता को विकसित करना। ऑप्शन में ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल शिक्षक वाले विद्यालयों की समस्या है। ऑप्शन ए, केवल हमारे देश में ही है। उसमें उनको समाप्त करने से होगी। ऑप्शन सी, उनमें सुधार करने से ना कि समाप्त करने से होगी। ऑप्शन सामाजिक बुराई के रूप में उनके विरोध करने से होगी। क्वेश्चन है, एकल शिक्षक वाले विद्यालयों की समस्या किससे हल होगी? तो सही उत्तर है, उनमें सुधार करने से ना कि समाप्त करने से होगी। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं उसका एक विद्यार्थी बेहोश हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसके घर जाने की व्यवस्था करेंगे। उसमें दूरभाष से विद्यार्थी के अभिभावक को सूचित कर उनका इंतजार करेंगे। ऑप्शन ए, प्रधानाचार्य के कार्यालय में जाकर उन्हें सूचित करेंगे। ऑप्शन ए, उस विद्यार्थी को प्राथमिक उपचार देकर नजदीक डॉक्टर से संपर्क करेंगे। क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं उसका एक विद्यार्थी बेहोश हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो सही उत्तर है, उसके घर जाने की व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यक्रम में SUPW को लगाया गया। ऑप्शन है, इसहार भाई पटेल पुनः निरीक्षण शिक्षा समिति का अनुशंसा पर। उसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के अनुशंसा पर। ऑप्शन सी, कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा पर। ऑप्शन डी, माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा पर। विद्यालय पाठ्यक्रम में SUPW को किस पर लगाया गया? तो सही उत्तर है, इसहार भाई पटेल पुनः निरीक्षण शिक्षा समिति की अनुशंसा पर। ऑप्शन में ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई? ऑप्शन ए, मुंबई विश्वविद्यालय की। ऑप्शन बी, कलकत्ता विश्वविद्यालय की। ऑप्शन सी, मद्रास विश्वविद्यालय की। ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों की। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई? तो सही उत्तर है ABC तीनों की। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के गिरते स्तर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सर्वाधिक उत्तरदायी है? ऑप्शन पर्याप्त कोष का अभाव। ऑप्शन कम योग्यता के अध्यापक। ऑप्शन सी, शिक्षा में सर्वाधिक राजनीतिक हस्तक्षेप। ऑप्शन सरकारी उदासीनता। क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के गिरते स्तर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो सही उत्तर है सरकारी उदासीनता। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बाध्यकारी कारण है? ऑप्शन ए, अध्यापकों की कमी। ऑप्शन क्षेत्रीय राजनीति। ऑप्शन सी, सार्वभौमिकरण पर व्यय की लागत। ऑप्शन सामान्यतः राजनीति। क्वेश्चन है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बाध्य
कारण है। तो सही उत्तर है सार्वभौमिकरण पर व्यय की लागत। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक है। ऑप्शन है उसकी माँ, ऑप्शन बी उसके साथी, ऑप्शन सी उसका पिता, ऑप्शन डी उसके भाई बहन। क्वेश्चन है बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक कौन है। तो सही उत्तर है उसकी माँ। ऑप्शन में ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की सर्वप्रथम स्थापना हुई। ऑप्शन है 1925 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई। तो सही उत्तर है 1920 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदगी में जब आपको सफलता मिलती है तो आप क्या सोचते हैं। ऑप्शन है मेरे विरोधियों के व्यवधान उत्पन्न करने के बावजूद मुझे सफलता मिली, ऑप्शन मुझे कठिन मेहनत से यह सफलता प्राप्त हुई, ऑप्शन प्रभु की कृपा से मुझे सफलता प्राप्त हुई, ऑप्शन डी मुझे मेरी तकदीर की वजह से सफलता मिली। क्वेश्चन जिंदगी में जब आपको सफलता मिलती है तो आप क्या सोचते हैं। तो सही उत्तर है मुझे कठिन मेहनत से यह सफलता प्राप्त हुई। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कक्षा में एक लड़का और एक लड़की को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई, आपकी प्रतिक्रिया होगी। ऑप्शन सह शिक्षक को बंद करना, ऑप्शन प्रधानाचार्य को सूचित करना, ऑप्शन से संरक्षक को सूचित करना, ऑप्शन डी दोनों को बैठाकर समस्या का समाधान करना। क्वेश्चन है आपकी कक्षा में एक लड़का और एक लड़की को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो सही उत्तर है दोनों को बैठाकर समस्या का समाधान करना। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे अपनी सहेली पर तब क्रोध आता है जब वह ऑप्शन मेरे साथ विद्यालय नहीं जाती है, ऑप्शन किसी निर्दोष को दोष देती है, ऑप्शन मेरी बात नहीं मानती है, ऑप्शन अपने स्वार्थ की बात करती है। क्वेश्चन है मुझे अपनी सहेली पर तब क्रोध आता है जब वह क्या करती है। तो सही उत्तर है किसी निर्दोष को दोष देती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय विलंब से पहुंचने पर प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति पंजी पर निशान ना लगा देने पर आप ऑप्शन ए विलंब से आने वाली अन्य अध्यापकों का उदाहरण प्रस्तुत करेगी, ऑप्शन में अपनी गलती स्वीकार कर लेगी, ऑप्शन से दूसरे दिन से समय से आने का प्रयास करेगी, ऑप्शन ए प्रधानाचार्य से देर से आने की सफाई देगी। क्वेश्चन है विद्यालय में विलंब से पहुंचने पर प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति पंजी पर निशाना लगा देने पर आप क्या करेगी। तो सही उत्तर है दूसरे दिन से समय से आने का प्रयास करेगी। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा का प्रथम लक्ष्य है। ऑप्शन छात्रों के सर्वांगीण विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना, ऑप्शन छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, ऑप्शन सी छात्रों में राष्ट्रीय जागरूकता का संचार करना, ऑप्शन डी छात्रों को उनके अधिकारों के प्रति आगाह कराना। क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा का प्रथम लक्ष्य क्या है। तो सही उत्तर है छात्रों के सर्वांगीण विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना। ऑप्शन में ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगार उन्मूलन के लिए उत्तम योजना है। ऑप्शन ए बालकों को चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन में बालकों को प्रारंभिक शिक्षा के तत्पश्चात उनके पैतृक व्यवसायों का प्रशिक्षण प्रदान करना, ऑप्शन सी भारतीय विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू कराना, ऑप्शन डी बालकों को उच्च शिक्षा में जाने से रोकना। क्वेश्चन है बेरोजगार उन्मूलन के लिए उत्तम योजना क्या है। तो सही उत्तर है भारतीय विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू करना। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक शालाओं में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति इसलिए की जाती है क्योंकि वे होती है ऑप्शन ए अनुशासनपूर्ण, ऑप्शन ए मातृत्व स्नेही, ऑप्शन से मधुर संभाषणपूर्ण, ऑप्शन ए सौंदर्यपूर्ण। क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक शालाओं में महिला शिक्षकों को नियुक्ति इसलिए की जाती है क्योंकि वे क्या होती है। तो सही उत्तर है मातृत्व स्नेही। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिकता का अर्थ है। ऑप्शन है धार्मिक मान्यता में लिप्त रहना, ऑप्शन में धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना, ऑप्शन सी धार्मिक चिन्हों का प्रयोग करना, अपने सभी के कल्याण में रत रहना। कुछ नहीं धार्मिकता का अर्थ क्या है। तो सही उत्तर है सभी के कल्याण में रत रहना। ऑप्शन में डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं प्रायः अपने घनिष्ठ मित्रों में
सम्मिलित करती हूँ। ऑप्शन ए राजनीतिक पहुंच वाले सहयोगियों को, ऑप्शन में परिश्रमी व्यक्तियों को, ऑप्शन से प्रत्येक परिस्थितियों में सामंजस्य बनाए रखने वाले सहयोगियों को, ऑप्शन डी प्रधानचारी के चापलूसों को। क्वेश्चन है मैं प्रायः अपने घनिष्ठ मित्रों में किसको सम्मिलित करती हूँ? तो सही उत्तर है प्रत्येक परिस्थितियों में सामंजस्य बनाए रखने वाले सहयोगियों को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। दोस्तों अगर आप भी सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाइए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।